देखिए इसमें आपको दो बार सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अगर किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको बोला है ए आपको दे रखा है और आपसे बोला है ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज पता कीजिए। मान लीजिए कोई एक मैट्रिसेस ए है, ए कोई एक मैट्रिसेस है, ठीक है, आपसे बोला है ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज पता करना है आपको। तो यहां पर क्या होगा, एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो रोज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉलम्स में, और कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो रोज फिर से कॉलम में कन्वर्ट हो गए, कॉलम फिर से रो में कन्वर्ट हो गए, मतलब फिर से वही आ गया। इसका मतलब अगर दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है बुक में, ए जैसे दे रखा है -1 -5 2 0 3 -4 ये दे रखा है और आपसे बोला ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज पता कीजिए। तो लॉजिक के हिसाब से देखिए तो ए ही आना चाहिए, लेकिन एक बार कर कर देख लेते हैं क्योंकि आपके बुक में दे रखा है और बोर्ड का है तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा, पूरा लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। तो हाँ, ए ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा? पहला रो पहले कॉलम में -1 माइनस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर आपसे क्या बोला है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। अब ए ट्रांसपोज तो यही है ना, इसका फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -1 2 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा -5 0 -4 -5 0 -4, ये हो गया। और ये किसके बराबर आ गया? ए के बराबर ही तो आ गया। तो अगर दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, तीन बार ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ए ट्रांसपोज। दो ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक ट्रांसपोज आ जाएगा। चार बार होगा तो फिर से ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। पक्का? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में चार चीजें पढ़नी है। पहला क्या? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। पहला पॉइंट लिख लीजिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा, सेकंड लिखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट लिखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है। तीसरा लिखिए, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है। तो सबसे पहला है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहने का मतलब क्या हुआ, बता सकते हैं? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल ना। दो मैट्रिसेस अगर आपको दिए गए हैं और दोनों इक्वल किस केस में हो सकते हैं बताइए? अगर दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकते हैं? अगर मान लीजिए दो मैट्रिसेस हमारे पास ए एंड बी। क्या है? ए एंड बी, दो मैट्रिसेस हैं आपके पास। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है, इसका मतलब ये होता है कि उनका ऑर्डर सेम है। क्या है? उनका ऑर्डर सेम है और नहीं, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या होता है? अगर दो मैट्रिसेस बराबर है
तो उनके ऑर्डर तो सेम होंगे ही होंगे, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। मान लेते कि एक ए आपके पास मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर है A11, A12, A13। अब 1 1 कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21, A22, A23। मान लीजिए ये हमारा क्या है, A है, क्या है, A। ऐसे ही अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस B है, B11, B12, B13, ये दो मैट्रिसेस है मान लीजिए, तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, कितने रो हैं इसके अंदर, और कॉलम कितने हैं, तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो गया, 2/3, और इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो गया। तो क्या दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है? अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तो वो बराबर हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। अभी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी हमें चेक करना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं कि नहीं है, समझ में आ रहा। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो बराबर तो हो ही नहीं सकते, वहीं पर काम खत्म। और अगर ऑर्डर सेम है तो हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, A11 किसके बराबर होना चाहिए, B11 के। A12 किसके बराबर होना चाहिए, A13, B13। ठीक वैसे ही A12 इसके बराबर होगा, A22 इसके बराबर होगा, A23 B23 के बराबर होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट बराबर नहीं है इसका मतलब वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। तो हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए और मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या होते हैं, देन द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो उसमें एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल क्या लिखा, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल and their corresponding elements are same, and their corresponding elements are same। इसका मतलब दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब सेम होंगे, तभी वो बराबर होंगे। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसको लिखना है क्या, क्या लिखेंगे इसको, छोड़िए इतना छोटा सा चीज़, ठीक है, ये तो छोटी सी बात है। इसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिसेस दे रखा है आपको और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा। जैसे कि अगर मान लीजिए A आपको दे रखा है 2 4 5 1 और आपसे बोला है 5A पता करना है, क्या बोला है 5A, तो 5A क्या हो जाएगा, जो 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम A से, 5 इन सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट में क्या होता था, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ही हम मल्टीप्लाई करते थे या कॉमन निकालते थे, तो किसी एक रो से ही कॉमन निकलेगा या तो किसी एक कॉलम से निकलेगा। अगर ऐसा होता था, देखिए ध्यान से, 2 4 6 3 6 9, अगर ऐसे ले लीजिए तो पहले रो से क्या कॉमन है, तो 2 हम बाहर निकालते थे और सेकंड रो में भी कॉमन है कि नहीं है,
कॉमन है तो सेकंड रो से भी जब कॉमन निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर ऐसा कुछ है यहाँ पर 8 मान लीजिए, तो पहले रो में क्या कॉमन है, सेकंड रो में भी क्या कॉमन है, तो फिर से 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट से 2 निकल गया, नहीं, किसी एक रो से हम कॉमन निकाल सकते हैं या तो किसी एक कॉलम से निकाल सकते हैं। तो अगर दूसरे रो से भी निकालते हैं तो उसका भी कॉमन पार्ट बाहर आएगा। जैसे कि पहले रो से हमने क्या कॉमन निकाला, तो एक 2 यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे रो से फिर क्या निकाला, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा 1 2, इसमें से भी 2 निकाला तो हो जाएगा 4 3, ये हो गया। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा। अगर ऐसा कुछ लिख रखा है, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है 2, ऐसा कुछ है, तो अब ये 2 को अगर मल्टीप्लाई करना है ना, तो या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सारे एलिमेंट से नहीं मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट से क्या होगा, नहीं मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब हम कॉमन निकाल रहे थे तो किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से ही तो निकाल रहे थे। तो मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2 निकला हुआ है, इसका मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकला होगा। तो मल्टीप्लाई करना है तो या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलेगा, सब में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। लेकिन मैट्रिसेस में हर एक एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5a है तो 5 × 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5a। समझ में आ रहा। मैट्रिसेस में क्या है, सारे एलिमेंट से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। पक्का, कोई डाउट करिए, नोट कर लीजिए इसको। कोई नहीं, डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस दे रखा है, अगर आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहला चीज़ आपको देखना है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर्स अलग अलग नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं या तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर ऑर्डर सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डायरेक्ट ऐड होते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 3 2 + 4 4 + 5, ये हो गया। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ मिल जाए, अब 3 + 3 4 + 5 तो हो गया, ये किससे ऐड होगा, नहीं हो सकता ना। तो अगर ऑर्डर ही अलग है तो हम ऐड ही नहीं कर सकते। ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जब ऐड होता है तो कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको a - b निकालना है, इधर देखिए क्या निकालना है, देखिए सब लोग देखिए, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, 3 - 3 0, 2 - 4 4 - 5 -1। तो अगर सब्ट्रैक्शन निकालना हो a - b तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर, हो गया का। चलिए फिर अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, कुछ आइडिया है, बोलिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, नहीं,
बोलिए, मान लीजिए दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ए आपका है 1 2, बी आपका है, मान लीजिए ये है, आपको निकालना है ए बी। क्या निकालना है? ए बी मैट्रिसेस, मतलब ए इंटू बी निकालना है। तो क्या करें, कैसे करें? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें? डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे भाई? डिटरमिनेंट थोड़ी बोला निकालने के लिए, आपको तो सिर्फ बोला मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है ना। देखिए, मल्टीप्लिकेशन जब करना होता है तो कुछ कंडीशंस होते हैं जो आपको चेक करने हैं, समझ में आ रहा? जैसे कि इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है? समझ में आ रहा? तो पहले वाले मैट्रिसेस का, पहले कौन सा मैट्रिसेस है? ए, और बाद में कौन सा मैट्रिसेस है? बी। तो पहले वाले मैट्रिसेस का कॉलम, ये क्या है? कॉलम ही तो है। पहले मैट्रिसेस का कॉलम और दूसरे मैट्रिसेस का रो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर पहले मैट्रिसेस का कॉलम और दूसरे मैट्रिसेस का रो बराबर है तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर बराबर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये जो मैट्रिसेस है इसका कॉलम, कितने कॉलम्स है इसके अंदर? 2 कॉलम। रो बाई कॉलम ऐसे ही तो लिखते हैं ना, तो 2 कॉलम है और इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा? पहला रो पहले कॉलम से, उसके बाद पहला रो सेकंड कॉलम से। रो को पकड़ेंगे। आप ऑर्डर कैसे लिखते हैं? ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो बाई कॉलम ही तो लिखते हैं ना। इसका मतलब रो किससे मल्टीप्लाई होगा? रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इस ऑर्डर को ध्यान रखना है। रो किससे मल्टीप्लाई होते हैं? कॉलम से। इसका मतलब सबसे पहले हम पकड़ेंगे रो को। किसको पकड़ेंगे? रो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। समझ में आया? फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो ये है कि नहीं है? तो पहले फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 इंटू 3, और बीच में किसका साइन आएगा? प्लस। फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 इंटू 1। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये पहला रो इस पूरे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 3 से, 2 1 से, और बीच में किसका साइन आता है? प्लस का साइन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो, अब जैसे ही हम सेकंड कॉलम में चलेंगे हमारा सेकंड कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। ये तो फर्स्ट कॉलम था ना, अभी जैसे ही हम सेकंड कॉलम पे पहुंचे तो हमारा सेकंड कॉलम स्टार्ट होगा। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर बीच में किसका साइन? तो 2 इंटू। समझ में आया कि नहीं आया? तो फर्स्ट रो का तो मल्टीप्लिकेशन हो गया दोनों कॉलम से। अब हम किस में आएंगे? सेकंड रो में आएंगे। किस में आएंगे? अब जैसे ही सेकंड रो में आए हमारा सेकंड रो स्टार्ट होगा। अभी हम क्या पहले रो से कर रहे थे ना, तो पहला रो ही चलेगा। अब हम सेकंड रो में आए तो सेकंड रो स्टार्ट होगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू। समझ में आया? अब सेकंड कॉलम में जैसे ही जंप करेंगे हमारा सेकंड कॉलम स्टार्ट, तो 2 इंटू प्लस 4 इंटू, ये हो गया। अब यहां पर ए बी जो निकल कर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 + 2 5, 2 + 2 4, 6 + 4 4 + 4, ये हो गया। तो ए बी क्या निकल कर आ गया? 5 4 10 8 निकल कर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हम अंदर वाले को तो चेक करते हैं, अगर ये अंदर वाले बराबर हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये बाहर वाले जो बचे इसका क्या होगा? इसका भी तो कुछ होना चाहिए। तो ये क्या निकल कर आया? 2/2 निकल कर आया। इसका जब हम मल्टीप्लाई कर कर आंसर जो लेकर आएंगे उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/2 का ऑर्डर होना चाहिए। देखिए है कि नहीं है? इसका 2/2 ऑर्डर है। तो अंदर वाले से हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। अंदर वाले अगर बराबर है, मतलब पहले मैट्रिसेस का कॉलम
और दूसरे मैट्रिसेस का रो अगर सेम है, बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये बाहर वाले जो बचते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। तो 2/2 का आना चाहिए। अभी हम ऑर्डर को चेंज करेंगे, चेंज कर कर देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पक्का? चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हो जाएगा? एक और मल्टीप्लिकेशन दूँ? चलिए ये दो मैट्रिसेस है, आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3, मतलब 2 रो हैं और कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम है। और इसका ऑर्डर क्या है? कितने रोज हैं? 3 रो है, कॉलम कितने हैं? तो क्या ये अंदर वाले सेम है कि नहीं है? अंदर वाले तो सेम है, इसका मतलब तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। हमें ये समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि पहले वाले मैट्रिसेस का दूसरा वाला या कॉलम, पहले वाले मैट्रिसेस का कॉलम, ए बी तो पता करना है ना, ए बी, तो पहले वाले मैट्रिसेस का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिसेस का रो बराबर है। क्लियर? तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला रो किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले कॉलम से। पहला रो पहला कॉलम, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पहले कॉलम से हो गया। अब किससे होगा? तो दूसरा कॉलम होगा, तो हमारा दूसरा कॉलम स्टार्ट 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 3 जा 12। समझ आया? पहला रो का हो गया सबसे। अब किससे आएंगे? सेकेंड रो। अब सेकेंड रो जैसे स्टार्ट होगा, हमारा सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6। बहुत बढ़िया। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम 1 2 जा 2 प्लस 9। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया? बताइए। 9 प्लस 8 17 प्लस 2 19। ये कितना हो गया? 19। सब 19 ही आएगा क्या? 13। और ये कितना हो जाएगा? तो ये निकल कर आ गया। अब देखिए, अंदर वाले सेम थे तो मल्टीप्लाई हो सकता था, और बाहर वाले क्या हैं? 2 और यहाँ पर क्या है? तो 2/2 का ऑर्डर आना चाहिए। ये रहा 2/2 का। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 ही तो है। इसका मतलब अंदर वाले बराबर है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्टेंट पूछेगा कि अगर रिजल्टेंट जब मल्टीप्लाई करने से रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, तो आपको इतना मल्टीप्लाई करके देखने की थोड़ी ज़रूरत है। यहीं से देखकर बता देंगे 2/2 का है। पहले चेक करेंगे मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है, फिर उसके बाद बाहर वाले का ऑर्डर लिख देंगे, वो आ गया। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगर मैं आपसे बोल दूँ बी ए निकालने के लिए, क्या बोला? बी ए निकालना है, तो बी का ऑर्डर क्या है? 3/2। और ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर क्या है? 2/3। बी का ऑर्डर क्या है? 3/2। और ए का ऑर्डर क्या है? हाँ 2/3 ना। सेम है क्या? ये सेम है ना। तो इसका मतलब बी ए भी आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बी ए भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? पक्का ना? ठीक है। अगर ऐसा कोई एक मैट्रिसेस हो, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। मान लीजिए एक मैट्रिसेस ए है आपके पास,
और एक बी है, आपसे बोला ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दें 1 2 3, और बी क्या है 4 2 1, यही तो है। अब इसका ऑर्डर क्या है, कितने रो है इसके अंदर 1/3, और इसका ऑर्डर क्या है, कितने रो है इसके अंदर। तो अंदर वाले बराबर है कि नहीं बराबर हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्टेंट आएगा वो किस ऑर्डर का होना चाहिए, 1/1 का होना चाहिए। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 4 जा 4 प्लस 2 2 जा प्लस 3 1 जा, और ये कितना निकल कर आ जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है, कितने रो कितने कॉलम है इसके अंदर, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 11 आ गया। मतलब देखकर डरना नहीं है, अंदर वाले को देखना है कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर बराबर नहीं होता तो नहीं मल्टीप्लाई होता। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो 1/1 का आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है, पक्का। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया। और करना है कि बस, और करना है, एक और दो मल्टीप्लिकेशन। चलिए एक मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। मान लो देखिए मैट्रिसेस आप लोगों को दे रखा है ए, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 2 1। एक मैट्रिसेस बी दे रखा है आप लोगों को, जिसका ऑर्डर है आप लोगों को पता करना है ए बी। क्या निकालना है, ए बी निकालना है। निकाली, बोले नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है भाई? सर रो बाय कॉलम है, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 2/3 है। हाँ, इसका ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। तो क्या पहले वाले मैट्रिसेस का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिसेस का रो बराबर है क्या? तो फिर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, होगा ही नहीं। अगर पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे होगा, ये कहाँ जाएगा 2 पे, नहीं ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हियर कॉलम ऑफ फर्स्ट एंड रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, हेंस ए एंड बी, हेंस क्या लिखेंगे बी मल्टीप्लाइड। ए और बी को हम ए बी नहीं निकाल सकते, ए बी नहीं निकाल सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पहले ऑर्डर चेक करना है, कॉलम और पहले दूसरे वाले का रो बराबर है तभी मल्टीप्लाई करना है, वरना नहीं करना है, पक्का। चलिए तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर और क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं मल्टीप्लिकेशन के, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ट्राई कीजिएगा।